जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य होते हैं। 36 कर्तव्य की पूरी एक सज्जा है जिसको कहते हैं मनः जिनानम। और इस सज्जा के अंदर गच्छाधिपति श्री दौलत सुरेश्वर जी महाराजा कई बार हम सब साधु को कहते थे, देखो इस सज्जा के अंदर बहुत बढ़िया एक बात लिखी है, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति गुरुदेव के वंदना करने के बाद जब गुरुदेव का जब गुरु पूजन करने को आते थे, और उस समय गच्छाधिपति श्री हमेशा कहते थे कि भाई मेरा गुरु पूजन नहीं करना है। हमेशा गुरु पूजन का निषेध करते हैं, आज भी वो गुरु पूजन का निषेध करते हैं, वो नहीं करवाते तो लगभग हम भी कोई गुरु पूजन जल्दी नहीं करवाते हैं। गच्छाधिपति श्री कहते हैं करना है ना, इस रजोहरण की पूजा करो, इस चारित्र के उपकरण की पूजा करो। हमारी पूजा से क्या मतलब है, क्योंकि भाई हम ऐसे हैं ही नहीं। गच्छाधिपति जैसे इतने बड़े गच्छाधिपति भी अपने आप से कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मेरी पूजा से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये कितनी श्रेष्ठतम सरलता है कि अपने आप को आई एम नथिंग समझना, जबकि वो आज इतने बड़े गच्छाधिपति श्री है, इतने बड़े आचार्य भगवंत है, और तो भी देखो अपने आप को ये समझते कि आई एम नथिंग। और हम लोग कैसे हैं, अधूरो घड़ो हमेशा छलका है। थोड़ा बहुत ज्ञान क्या आया, थोड़ा बहुत हमको क्या जानकारी क्या मिली, थोड़ा बहुत पैसा क्या हमारे जीवन में आ गया, हम तो जमीन से 4 फुट ऊपर चलने लगते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं। लेकिन गच्छाधिपति श्री से यह सीखने जैसा है कि वो कभी भी उनके जीवन में हमने कभी भी अक्कड़ता नहीं देखी है, कभी भी उनमें अभिमान नहीं देखा है। इतनी नम्रता, इतनी सरलता, वो सरलता के महासागर है, वो नम्रता के महासागर है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा है जहां सरलता वहां प्रभुता। ये माया जो होती है ना, माया, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, असूया, अदेखाई, ये सब जो दोष है, इन सभी दोषों का अगर हमें परित्याग करना है तो इसके लिए जीवन में हमें सरलता को लाना होगा। जब सरलता आ जाएगी ना, अपने वे सभी दोष निकल जाएंगे। आज हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा में जो 19वें तीर्थंकर भगवान जो मलिनाथ भगवान है, ये कहते हैं कि मलिनाथ भगवान स्त्री तीर्थंकर बने, नहीं तो जनरली 63 शलाका पुरुष के अंदर जो 63 उत्तम पुरुष जो कहे जाते हैं, उसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। अब गिनी कितने होते हैं, 24 तीर्थंकर प्लस 12 चक्रवर्ती कितने हुए, 36, प्लस 9 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 36 प्लस 9 कितने हुए, 45, प्लस 9 प्रतिवासुदेव कितने हुए, 54, प्लस 9 बलदेव कितने हुए, 63। ये जो 63 यानी कि 63 शलाका पुरुष, ये उत्तम के उत्तम पुरुष होते हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस अनंत अवसरपिनी काल के बाद इस बार ये घटना बनी कि इस अवसरपिनी के अंदर जो बड़े बड़े 10 आश्चर्यकारी घटनाएं हुई, उसमें से एक आश्चर्य, महाआश्चर्यकारी घटना जो हम कल्पसूत्र में सुनते आए हैं कि वो है 19वें तीर्थंकर मलिनाथ भगवान स्त्री तीर्थंकर बने। वो स्त्री होते हुए भी वो तीर्थंकर बने, ये आश्चर्य। लेकिन क्यों उनको स्त्री का अवतार लेना पड़ा? पिछले जन्म के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो माया की, वो भी किसके लिए, अच्छे के लिए थी। वो अपने धर्म आराधना तपस्या के लिए, उन्होंने किसी को बताया नहीं। अपने उनके फ्रेंड्स, उनके मित्रों ने उनको पूछा कि आप क्यों आज आपने क्या किया है, तो उन्होंने उसको छुपाया कि आज मेरा उपवास है करके, क्योंकि मैं उनसे आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये जो रेस थी, धर्म में कभी रेस नहीं होती है कि मैं उससे आगे जाऊं, मैं उससे आगे जाऊं। जो करना है मन से, दिल से, क्वालिटी से करना चाहिए। लेकिन वो जो माया का सेवन हुआ, उसका प्रायश्चित नहीं लिया, और उसकी वजह से उनको इतनी तपस्या होने के बाद, इतना सब कुछ धर्म ध्यान करने के बाद, देखो तीर्थंकर तो बने, लेकिन वो जो कर्म उन्होंने बांधा था, वो सरलता न होने के कारण एक माया का सेवन किया, और उसकी वजह को स्त्री तीर्थंकर बनना पड़ा। तीर्थंकर तो बनने, स्त्री के अवतार में तीर्थंकर बनना पड़ा। तो ये है, तो इसलिए गच्छाधिपति श्री के जीवन में जो सरलता हमने देखी है कि कभी भी इतने बड़े होने के बावजूद भी वो कभी अपना
गुरु पूजन नहीं करवाते, कराने वाले तो 9 अंग से भी गुरु पूजन कराते हैं भगवान की तरह, लेकिन गच्छाधिपति श्री दौलत सागर में हमेशा निषेध करते हैं 9 तो क्या 1 अंग से भी गुरु पूजन अगर आपका चलता है तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम क्या है वो हमें पता है। डगले डगले दंभ करू मने दुनिया माने धर्मात्मा, पर शु भर्यु आ मनना માં એક વાર જુઓ ને પરમાત્મા, હું સ્વાંગ ધરું છું સાધુનું અને વંદન સહુના પાવું છું, અને પંચરંગી પીછા પહેરીને મારી સાચી જાત છુપાવું છું। इसलिए गच्छाधिपति कहते भाई मैं हूं ही नहीं ऐसा इतना महान कि आप मेरी पूजा करो। तो हम कई बार कहते गुरुदेव आप तो इतने बड़े आचार्य बन, आपकी तो पूजा होनी चाहिए, क्या हमारा सब गुरु भगवान कर रहे थे, आपका गुरु पूजन क्यों नहीं? गच्छाधिपति कहते देखो मनोजिनम संध्याय के अंदर है ना, ये लिखा हुआ है कि जीना पुआ जीना थुननम गुरु थुआ सामियान वच्छलम, कि जीना पुआ जीना थुननम, कि जिनकी पूजा करो यानी भगवान की वितराग परमात्मा की पूजा करो और वितराग परमात्मा की स्तवना करो। और उसके बाद क्या लिखा है गुरु थुननम, उसमें कहीं पर भी गुरु पुआ गुरु थुननम नहीं लिखा है कि गुरु की भी पूजा करनी चाहिए, और गुरु की स्तवना लिखा है, गुरु की पूजा नहीं लिखी है। और इसलिए देखो ये उनके खुद के विचार है गच्छाधिपति श्री के कि इसलिए मैं गुरु पूजन नहीं कराऊंगा। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि अगर इतने बड़े गच्छाधिपति भी आदर सत्कार के कोई मन में कोई इच्छा नहीं, मन में कोई आकांक्षा नहीं, मन में कोई अपेक्षा नहीं, और हम लोग थोड़ा बहुत क्या कुछ कर लिया तो हम तो तारीफ के पुजारी है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी अनुमोदना करे, कोई मेरी वाहवाह करे, कोई मेरा नाम ले, कोई मुझे हर तोरा पहनाए, हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो सोचिए इस बात के ऊपर, और जरूर जरूर ऐसे गच्छाधिपति श्री की ये मार्मिक वचनों को, उनके जीवन के जो जो कुछ घटनाएं हैं, उनके जीवन के हमने जो उनके एकदम नजदीक से जो हमने इतने सालों में जो कुछ उनके पास उनके साथ में रहकर जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने अनुभव किया, और बस यही हम कुछ आप सभी के साथ में इन 100 दिनों के अंदर गच्छाधिपति श्री के कुछ उनके जीवन गाथाओं को आपके सामने हम ऐसे प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपको भी कुछ गच्छाधिपति श्री के साथ में रहकर कुछ अच्छा अद्भुत अनुभव हुआ है तो जरूर आप हमारा संपर्क कीजिए। आपने बताई हुई बात, आपने जो भी कुछ जो घटना देखी और आप हमें बताइए, तो आपकी बताई हुई बात हम आपके नाम से हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम मीडिया बनेंगे, हम जरिया बनेंगे आपकी जीवन की अनुभूतियों को, गच्छाधिपति के साथ की अनुभूतियों को हम भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप जरूर जरूर आपकी मन की बात हमसे शेयर कीजिएगा, और आप भी ये प्रवचनों को, गच्छाधिपति श्री का ये जो प्रवचन है, देखो आज आप इतना सोशल मीडिया में आप इतने क्या पूरे दिन वही तो करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे गच्छाधिपति श्री जो हमें मिले हुए अनंत उपकार अनंत पुण्योदय से, तो गच्छाधिपति श्री के लिए कम से कम इन 100 दिनों के अंदर, जब तक ये पूरा 100 दिन का माहौल है, तब तक अधिक से अधिक इन विचारों को आप आपके ग्रुप में, आपके परिवारजनों में, आपके मित्र, आपके फ्रेंड सर्कल में, सब जगह पर इसको आप फॉरवर्ड करते जाइएगा, ताकि उनको भी पता चले। क्योंकि अच्छे विचार आज कोई देने वाला है ही नहीं। जब ऐसे गुरुदेव हमको जब मिले हैं, कोई अच्छे विचार हमको जो अगर उनके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका जितना अधिक से अधिक आप फैलाव करेंगे और लोगों में सद्बुद्धि, लोगों में कुछ सद्विचार प्रकट हो गए, ये सब कुछ फल आपको मिलने वाला है। तो जरूर आप इसके ऊपर आप गौर कीजिए, और ये 100 दिन गच्छाधिपति के नाम लिख दीजिएगा। बस हमें उनके लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा है, अवसर अवसर पर आपको प्रेरणा दी जाएगी। आप जुड़ते जाइएगा। एक बार हम जोरदार हम गच्छाधिपति श्री के लिए हम जय बुलाएंगे। आज की हमारी अमावस्या की ये आज की जो रात है, बस आज सूर्य ग्रहण आप सभी ने देखा, आज अमावस्या की ये रात, बस आगे सब कुछ मंगल हो, सब कुछ सकुशल हो, और अब हम हमारी जिंदगी आप अमावस्या से पूनम की तरफ आगे बढ़े, हम अपूर्ण में से पूर्ण बने। इसी भावना के साथ बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वरी महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। परम भक्त परिवार से जुड़िए और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए।